everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to talk everything about BCA course. In this video I'll cover three major points. First is who should go for BCA course. Second, which are the colleges you can choose for doing BCA, and the third is the entire BCA syllabus. So BCA में 6 सेमेस्टर होते हैं, उस 6 सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. First point, who should go for BCA course? So if you want to go in IT firm or IT industry, then there are three options you can opt. First is you can go for BTech, second is BCA and third is BSc CS. जो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो गो फॉर बीटेक, क्योंकि बीटेक 4 साल का कोर्स होता है जिसके बाद आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं. इफ़ यू गेट इनटू अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. और अगर आपको अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलती है या आपका और कुछ प्रॉब्लम है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसके कारण आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है. तो यू हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ BCA और BSc CS. तो BCA क्या होता है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी ये प्रोफेशनल डिग्री है, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होती है और बहुत ही ये करियर ओरिएंटेड ये डिग्री होती है. जो आपका मेन फोकस इस डिग्री का होता है वो होता है आपको जॉब दिलाना. अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये BCA तो ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, पर ये BSc CS या BSc IT क्या है? तो BSc CS या BSc IT में आपकी पढ़ाई वही होती है, बस एक दो आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं. मेन इसका एडमिशन का क्राइटेरिया होता है. BCA में अगर आप BCA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड 12th में साइंस होना ज़रूरी नहीं है. मतलब हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BSc CS तो ये कंपलसरी है कि आपका 12th में बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए. मतलब मैथ्स उसमें कंपलसरी हो जाता है. आप जिस कॉलेज के लिए जा रहे हो उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो सकता है, बट मेन डिफरेंस BCA और BSc में ये है कि BCA में 12th में साइंस होना ज़रूरी नहीं है, बट इन BSc CS आपका साइंस होना ज़रूरी है, वेयर मैथ्स इज़ कंपलसरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आर, कौन से कॉलेज से BCA करें? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि BCA तो कर रहे हैं, बट क्या मतलब हमें बहुत नामी कॉलेज से BCA करना ज़रूरी है? अगर हम किसी सिंपल कॉलेज से कर रहे हैं तो क्या हमें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी? तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं BCA की हूँ रांची विमेंस कॉलेज से. एंड मेरे बैच में हम जितने लोगों ने भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई, मीन्स हम जितने लोग भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठे, मोस्ट ऑफ अस आर प्लेस्ड नाउ. कोई TCS में प्लेस्ड है, कोई विप्रो में, कोई टेक महिंद्रा में, कोई कॉन्सेंट्रिक्स में, कोई बैंक में चला गया आफ्टर डूइंग BCA. मतलब ऐसा नहीं है कि इफ़ यू हैवंट डन BCA फ्रॉम सपोज जेवियर्स कॉलेज और BIT देन यू विल नॉट गेट प्लेसमेंट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो इफ़ यू हैव डन फ्रॉम सम स्मॉल कॉलेजेस एंड यू हैव नॉलेज देन यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव. ये कॉलेज तब मैटर करता है जब आपको ऑन कैंपस कहीं, अगर आपको ऑन कैंपस सिलेक्शन चाहिए तब कॉलेज मैटर करता है कि मेरे कॉलेज में कितनी कंपनीज़ आती है जो मुझे प्लेसमेंट ऑफ़र कर सकती है. लेकिन अगर आपने छोटे कॉलेज से BCA किया है जहाँ कंपनीज़ नहीं आती है ज़्यादा, तो यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, वहाँ भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू बॉदर मच अबाउट, मतलब यू शुड, पहला टारगेट तो ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज ही होने चाहिए, बट इफ़ यू डोंट गेट very good college then you can go for other colleges also and you should try for off campus placement. ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जहाँ मास रिक्रूटमेंट होता है वहाँ आपका ईजिली प्लेसमेंट हो जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ लाइक Amazon और Google, अगर इन कंपनीज़ में जाना है
तो आपकी कोडिंग नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको आनी चाहिए। आपको शुरू से ही गोल सेट करना होगा कि हाँ ये कंपनी मेरा गोल है। सो यू हैव टू सी कि इस कंपनी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक दे आस्क मेनली ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो वो सारा पार्ट आपका स्ट्रांग होना होगा। जस्ट कॉलेज theories will not work there, so you have to practice and you have to put extra efforts there. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बीसीए अगर हम लेते हैं तो हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सो 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग सी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कि सी है। ये मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये आपको कॉमन सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है दूसरे कॉलेज का सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़र करे बेस्ड कि वो अपने कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, पर ये सी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूर मिलेगा। सेकेंड सब्जेक्ट होगा फंडामेंटल इन कंप्यूटर, थर्ड विल बी टेक्निकल कम्युनिकेशन, और साइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं लाइक मैथ्स और फिज़िक्स। आपको बीसीए में ये मैथ्स और फिज़िक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर मुझे पर्सनली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब बीसीए के सारे ही सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट दिस सेकेंड सेमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एंड मैथ्स एंड फिजिक्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो यू कैन क्रैक एनी गुड कंपनीज विथ वेरी हाई पैकेज। सो यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट। और कमिंग टू थर्ड सेमेस्टर में आपका C++ इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब सी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो मूविंग टू C++ वोंट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सेकेंड सब्जेक्ट होगा फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग टूल यूजिंग VB.NET। ये भी हमें पढ़ाया गया था। आई डिडेंट पे वेरी मच अटेंशन टू इट, पर you should always pay attention to this subject. Third subject will be computer architecture एंड मैथ्स ऑब्वियसली। सो मैथ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। आफ्टर 12th ऑल्सो वी हैव टू टेक मैथ्स इन बीसीए। फिर आता है सेमेस्टर 4, जिसमें हमें जावा प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अभी आप जावा प्रोग्रामिंग, लेकिन जो कॉलेज की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। आपको जस्ट सिंटेक्स बताया जाता है, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, थोड़ी तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं कराया जाता है, थ्योरीज होती है। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू गुड इन प्रोग्रामिंग, तो आपको कॉलेज के बाद घर जाके वापस प्रैक्टिस करना होता है। जो भी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सिंटेक्स बताया गया है, अब उसके ऊपर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से काम नहीं चलता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लाइफ साइकिल होते हैं, लाइक अजाइल मेथडोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स इट विल बी टॉट टू यू। कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड मैथ्स। नाउ सेमेस्टर 5 में आपको वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें वेब ऐप्स कैसे बनाते हैं वो बताया जाएगा। PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सारे इंक्लूडेड होंगे। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लिनक्स के ऊपर हमें पढ़ाया गया था। और सब्जेक्ट है ई कॉमर्स के सब्जेक्ट भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। एंड इन दिस 5th सेमेस्टर यू हैव टू डू वन माइनर प्रोजेक्ट। मेरे टाइम पे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी अपने माइनर प्रोजेक्ट में। ये माइनर प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, बट ये नॉलेज गेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू शुड नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनीवेयर, ये आपको सीरियसली करना होता है। इन माइनर प्रोजेक्ट यू कैन मेक एनी वेबसाइट और यू कैन यूज़ योर ओन क्रिएटिव माइंड टू क्रिएट समथिंग न्यू। नाउ कमिंग टू सेमेस्टर 6, ये आपका फाइनल सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर 5 से ही आपकी कंपनीज आने लगती है, सेमेस्टर 5 के एंड से फॉर प्लेसमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट भी आप बनाते हैं। अभी सेमेस्टर 6 आपका बहुत ही क्रूशियल सेमेस्टर होता है, वेयर यू लर्न डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी,
और इसमें मेजर प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। एक होता है 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट एंड इन 6th सेमेस्टर यू हैव टू मेक मेजर प्रोजेक्ट। मैंने अपने टाइम पे मेजर प्रोजेक्ट में वेब ऐप बनाया था। ये मेजर प्रोजेक्ट का क्या सीन है कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है आज तक, यू हैव टू वो बहुत थ्योरेटिकल टाइप का नॉलेज था। अभी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि आपने जो भी सीखा है वो आप एक प्रोडक्ट बना के दिखाएं। और मेजर प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं और जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको बता सकते हैं कि हाँ मैं कॉलेज में ये प्रोडक्ट बनाई हूँ, ये प्रोजेक्ट था मेरा एंड आई हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस। तो यू शुड नॉट सिंपली गो एंड बाई सम प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि बिकता भी है ये सारा। मेजर प्रोजेक्ट के नाम पे लोग जैसे इंस्टीट्यूट वाले ये बेचने लग जाते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट बनाया है, यू कैन सबमिट इन योर कॉलेज। सो यू शुडंट डू इट एट ऑल। आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, 3-4 लोग मिलके एक मेजर प्रोजेक्ट बनाइए वेयर यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको BCA का पूरा सिलेबस बताई हूँ। मैं आगे की वीडियो में BCA के बाद नेक्स्ट आपका करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।